नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया और इस वक्त हम मौजूद हैं शहर के सबसे प्रमुख चौराहा सिटी सेंटर के पास, जहां आपको बता दें कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को लेकर के यहां पर तमाम भाजपा कार्यकर्ता हो या फिर सांसद हो या फिर विधायक, सभी मुख्य रूप से यहां पर मौजूद हैं और सभी उनके बलिदान को याद कर रहे हैं। और साथ ही साथ भारतीय जनता संघ का जो स्थापना किया गया था, उन सभी को भी याद किया जा रहा है। हम सीधे यहां पर जुड़ेंगे तमाम लोगों से और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के समय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है, उनके जीवन से क्या कुछ लोगों को सीख लेने की जरूरत है। सर, क्या कहना चाहेंगे आज? देखिए, आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, पुण्यतिथि है और हमारे देश के लिए उनका योगदान अतुलनीय है। आज जो हम कश्मीर को देख रहे हैं कि भारतवर्ष का अभिन्न अंग बना और अपने नरेंद्र मोदी जी ने उसको भारत साथ जोड़ा, जो विशेष राज्य का दर्जा धारा 370-35 से लगा करके अलग किया हुआ था, उसको हटा करके कश्मीर को भी भारत का पूर्ण रूपेण अंग बना दिया। इसकी नींव डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने अपने बलिदान को करके किया था, रखा था इसकी नींव को। और उन्होंने ही कश्मीर के अंदर जा करके पहली बार जो वहाँ पहुँचने के लिए, अंदर जाने के लिए पास की आवश्यकता पड़ती थी, कहिए कि पासपोर्ट की आवश्यकता पड़ती थी, इन्होंने उसको तोड़कर उसका उल्लंघन करके कश्मीर में प्रवेश किया। और जवाहरलाल नेहरू सरकार को उन्होंने बताया कि आपके भारत से अलग करने के बावजूद भी कश्मीर भारत का अलग अंग नहीं है, भारत का है। उन्होंने जाकर के बताया और नतीजा हुआ कि वहाँ उनको गिरफ्तार करके जेल में उनकी हत्या कर दी गई। यह डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो उन्होंने शुरुआत किया था, प्रेम का अमिट छाप उन्होंने छोड़ा था। और हमारे धनबाद के लिए तो और विशेष बात यह है कि हमारा सिंदरी खाद कारखाना, जो भारतवर्ष का पहला सरकारी उपक्रम था, उसकी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब देश के अंदर उद्योग मंत्री थे, उसी समय वो कारखाना बना था, उसी समय नींव रखी गई थी। तो इसलिए धनबाद वासियों के लिए तो विशेष गर्व का दिन है कि आज हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद कर रहे हैं और उनके पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे प्रथम संस्थापक अध्यक्ष जनसंघ, जो हमारी मातृ संस्था जिससे हम भारतीय जनता पार्टी बनी, तो जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। महान हिंदू नेता थे, सनातनी नेता थे। हिंदुओं के लिए लड़ते लड़ते और देश के लिए लड़ते लड़ते उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर किया भारत माँ के बलि वेदी पर। और इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। भगवान हमेशा उनको, उनके आत्मा को पुण्य गति दे और हम सब उनको हमेशा नमन करते हैं। पौधारोपण भी किया सर आपने, पौधारोपण से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान दिवस का तो आज विशेष दिन है और आज के दिन मानवता का सबसे बड़ा कदम जो है पर्यावरण के दृष्टिकोण से, और पर्यावरण के दृष्टिकोण से लगातार हम और हमारे कार्यकर्ता रोज एक पौधा हम लोग कहीं ना कहीं पौधारोपण कर रहे हैं। और वृक्षारोपण ही एक ऐसा कार्य है जो इस प्रदूषित पर्यावरण से, या जो आज मौसम का विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, उससे बचाने में यही एक कार्यक्रम है। और इसलिए आज इस कार्यक्रम को भी हम लोगों ने किया है। तो बिल्कुल, ये हमने आपको सुनाई उन तमाम लोगों की बातें जिन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के त्याग और बलिदान को सराहा है। और साथ ही साथ एक बहुत अहम बात कही है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो निशान हैं, उनके जो पद चिन्ह हैं, वो कहीं ना कहीं धनबाद में भी देखने को मिलते हैं। सिंदरी कारखाना जो है, जब वह उद्योग मंत्री थे तब ये खोला गया था और जिसके कारण धनबाद वासियों में भी एक अलग उम्मीद की लहर देखने को मिली थी। तो उनके जो योगदान रहे हैं बेहतर समाज को लेकर के, और साथ ही साथ बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो फाउंडर रहे हैं वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। लेकिन एक कंफ्यूजन रहा है कि भारतीय जनता संघ जो है, उसका फाउंडर जो है, उसका फाउंडेशन जो है, वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने रहा था, जो कि आगे चल के 1977 में भारतीय जनता पार्टी बन गया। 1951 में भारतीय जनता संघ बना था। आज हम आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री हो या फिर कई जगहों के सांसद या विधायक आज भारतीय जनता पार्टी में ही जो है उन्होंने परचम लहराया है और साथ ही साथ बंगाल में भी कमल खिलाने का काम किया है। तो आज का ये जो दिन रहा, ये तमाम धनबाद वासियों के लिए काफी अहम रहा और इसको लेकर के तमाम पौधारोपण भी किया गया है। तो कुछ ऐसा ही संदेश लेकर आज का ये जो दिवस है, ये संपन्न रहा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।